बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था और गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। ये इक्ष्वाकु वंशी थे। इक्ष्वाकु वंशी में ही शाक्य जाति से संबंधित थे। गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था और महामाया के गर्भ में जब गौतम बुद्ध थे तो महामाया ने एक दिन शुद्धोधन से कहा कि मैं अपने पुत्र को जन्म किसी शांत स्थान में देना चाहती हूँ, इसलिए आप चलो लुम्बिनी वन। तो गौतम बुद्ध की माँ और उनके पिता शुद्धोधन लुम्बिनी वन आ गए और लुम्बिनी वन में ही 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। हालांकि जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माँ महामाया की मृत्यु हो गई थी और फिर गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी महामाया की बहन थी और उनका विवाह भी शुद्धोधन के साथ ही हुआ था। अब गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन तो राजा थे, तो उन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने आकर के ये भविष्यवाणी की कि आपका पुत्र बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये सन्यासी होगा। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन को विश्वास नहीं हुआ तो उनने एक और सबसे बड़े ब्राह्मण को आमंत्रित किया। बिल्कुल वृद्ध ब्राह्मण थे वो, नाम था उनका असती। और असती नामक ब्राह्मण ने भी आकर के शुद्धोधन को ये बताया कि आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट नहीं, ये तो सन्यासी ही होगा। तो शुद्धोधन बहुत घबरा गए। शुद्धोधन के लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने पुत्र को भोग विलास में इतना लिप्त कर दो कि सन्यासी बनने की इच्छा ही जागृत ना हो। और इसीलिए शुद्धोधन ने बचपन से गौतम बुद्ध को भोग विलास में संलिप्त कर दिया। गौतम बुद्ध जब युवा हुए तब गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया गया और गौतम बुद्ध का राजमहल में मन लगा रहे इसलिए शुद्धोधन गौतम बुद्ध को आनंदित करने के लिए बहुत सारी स्त्रियों की कन्याओं की नियुक्ति कर देते थे और उन्हीं कन्याओं में गौतम बुद्ध का मन लगा रहता था। लेकिन गौतम बुद्ध की इच्छा होती थी कि मैं बाहर की दुनिया भी देखूं। उन्हीं कन्याओं या स्त्रियों से गौतम बुद्ध को पता चला कि उनके राज्य के बाहर एक बहुत सुंदर उद्यान है। तो गौतम बुद्ध ने इच्छा जागृत की कि मुझे उद्यान देखने जाना है। तो शुद्धोधन ने उद्यान देखने का पूरा प्रबंध किया और अपने राज्य के बाहर हर जगह खुशहाली ला दी। जितने दीन दुखियारे गरीब बीमार लोग थे उनको उस दिन घर के भीतर ही रहने के लिए कहा गया, क्योंकि शुद्धोधन को यह आशंका थी कि यदि मेरे पुत्र सिद्धार्थ ने इन दीन दुखियारों को, बूढ़ों को, बीमारों को देखा तो कहीं उसके मन में वैराग्य न जाग जाए। पहले दिन सिद्धार्थ रथ में सवार होकर के उद्यान देखने के लिए गए, लेकिन जब ये नगर से होकर के उद्यान की ओर आगे बढ़े तो नगर की समस्त स्त्रियों ने, पुरुषों ने उत्सव मनाया। जगह जगह इनका भव्य स्वागत हुआ। लास्ट में इनके पास एक वृद्ध व्यक्ति आ गया और जब इन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को देखा, इतना दुर्बल शरीर, जिसके शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं, जिसकी कमर झुक चुकी थी, तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने बताया ये वृद्ध व्यक्ति है। बुद्ध ने पूछा कि इसके अलावा और भी कोई वृद्ध है? तो बोला हाँ, बहुत सारे वृद्ध हैं। अच्छा, तो फिर सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मेरी भी ये दशा होगी? तो सारथी ने बोला हाँ, हम सबको वृद्ध होना पड़ता है, आपकी भी यही दशा होगी। एक दिन आपकी भी कमर झुक जाएगी, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी, अच्छे से दिखाई भी नहीं देगा। गौतम बुद्ध बड़ा दुखी हुए। गौतम बुद्ध ने यह विचार किया कि यार, एक व्यक्ति इतना कष्ट सह रहा है, बुढ़ापे का कष्ट, और नगर के लोग उत्सव मना रहे हैं, तो ये कैसा उत्सव है। गौतम बुद्ध ने उस सारथी से कहा मुझे नहीं जाना उद्यान, वापस ले चलो राजमहल। गौतम बुद्ध को राजमहल वापस ले आया गया। इसी बीच गौतम बुद्ध का एक पुत्र भी पैदा हो गया। गौतम बुद्ध ने उस पुत्र को राहु कहा कि ये पुत्र नहीं, मुझे मोह एवं ममता के बंधन में जकड़ने के लिए आया है, ये राहु है। इसलिए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल पड़ गया। फिर गौतम बुद्ध को शुद्धोधन ने बोला कि तुम्हारा राजमहल में मन नहीं लग रहा है, जब से तुम उद्यान देखने के लिए निकले थे और उद्यान तक पहुँचे भी नहीं थे, तो तुम एक बार फिर से उद्यान घूम करके आओ। एक नया रथ और नए सारथी के साथ गौतम बुद्ध को भेजा गया। वो फिर से नगर से होकर के गुजरे। नगर की स्त्रियों ने, महिलाओं ने उत्सव मनाया, जगह जगह गौतम बुद्ध का स्वागत किया। लेकिन गौतम बुद्ध जब नगर से होकर के गुजर रहे थे तब उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिख गया।
वो बीमार व्यक्ति उल्टियां कर रहा था, पीड़ा से कराह रहा था। गौतम बुद्ध ने विचार किया कि पूरा नगर उत्सव मना रहा है और ये व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा है, इसकी किसी को नहीं पड़ी। ये कैसा सुख है, ये कैसा आनंद है। और गौतम बुद्ध फिर से वापस आ गए, उद्यान नहीं गए। वापस आने के बाद गौतम बुद्ध बड़ा दुखी रहने लगे। गौतम बुद्ध के शुद्धोधन ने फिर से ये कहा कि आप उद्यान जाओ, उद्यान घूम करके आओ, तभी तो आपका मन लगेगा। और गौतम बुद्ध को तीसरी बार फिर से एक नए रथ और नए सारथी के साथ उद्यान भेजा गया। लेकिन जब वो उद्यान की ओर जा रहे थे तब उनने देखा कि रास्ते में एक मृत व्यक्ति को 4 लोग कंधा दे करके लिए जा रहे थे और हर जगह विलाप मचा हुआ था, सब लोग रो रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध का लोग स्वागत करने के लिए सड़क पर खड़े हुए थे और गौतम बुद्ध का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, लोग आनंद मना रहे थे। गौतम बुद्ध फिर बड़ा दुखी हो गए। एक व्यक्ति अभी मरा हुआ है, उसके परिजन रो रहे हैं और थोड़ा आगे आने के बाद नगर के लोग उत्सव मना रहे हैं। गौतम बुद्ध फिर से नहीं गए उद्यान और फिर से वापस आ गए। अब गौतम बुद्ध बड़ा व्याकुल थे, उन्हें चैन नहीं था। उनने खुद एक दिन शुद्धोधन से बोला कि मैं तो इस तरीके से राजमहल में नहीं रह पाऊंगा, मैं जाता हूँ वन को और वन में मैं भ्रमण करके आता हूँ। तो शुद्धोधन ने बहुत सारी नगर की कन्याओं को आदेश दिया कि जब गौतम बुद्ध नगर पहुँचेंगे तब उनको आनंदित करने के लिए आपको वहाँ उपस्थित होना होगा। और गौतम बुद्ध तीसरी बार फिर से गए और इस बार वो उद्यान तक गए और उद्यान में उनको आनंदित करने के लिए बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी सुंदर सुंदर कन्याएं आईं। जब गौतम बुद्ध उद्यान में भ्रमण कर रहे थे तब वो स्त्रियां, वो कन्याएं गौतम बुद्ध को अलग अलग भाव भंगिमाओं से आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन गौतम बुद्ध के दिमाग में वही सब चल रहा था कि एक बूढ़ा था, वो कितने कष्ट में था, लेकिन गाँव के लोग उत्सव मना रहे थे। एक बीमार व्यक्ति था, वो कितने कष्ट में था, लेकिन नगर के लोग उत्सव मना रहे थे। एक मृत व्यक्ति था, उसके परिजन तो दुखी थे, बाकी नगर के लोग खुशियां मना रहे थे। तो गौतम बुद्ध उन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहे। दिन भर वो कन्याएं गौतम बुद्ध को आकर्षित करने का प्रयास करती रहीं, लेकिन गौतम बुद्ध आकर्षित नहीं हुए। गौतम बुद्ध वापस आ गए। तीसरी बार गौतम बुद्ध ने फिर से कहा शुद्धोधन से कि मुझे वन को भ्रमण में जाना है और शुद्धोधन ने वन जाने के लिए इनको अनुमति दी। इनके साथ इनके कुछ मित्र भी भेजे गए जो वन में इनको कथा सुनाते रहें और इनका मनोरंजन करते रहें। लेकिन जब ये वन को जा रहे थे तब रास्ते में एक किसान दिखा, पसीने में लथपथ, दुर्बल शरीर, वो हल चला रहा था, खेती कर रहा था। गौतम बुद्ध उसको देख करके फिर से दुखी हो गए। वहीं पास में एक पेड़ था, गौतम बुद्ध जा करके उस पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ गौतम बुद्ध ने ध्यान लगा लिया। इतने में गौतम बुद्ध के पास एक सन्यासी आया। सन्यासी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में था। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, तुम कौन हो? सन्यासी ने बोला, मैं सन्यासी हूँ। गौतम बुद्ध ने पूछा, सन्यासी कौन होता है? उसने कहा, जो समस्त राग, द्वेष, मोह, माया, घर वार, परिवार सब कुछ छोड़ देता है, वही सन्यासी होता है। और सन्यास का मार्ग ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो गौतम बुद्ध ने निर्णय ले लिया कि यार अब मुझे भी सन्यासी बनना है। वापस आए गौतम बुद्ध, उन्होंने शुद्धोधन से अनुमति मांगी कि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यासी बनना है। शुद्धोधन ने बोला, नहीं, ये गलत है, तुम अभी युवा हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बच्चा है, सन्यासी बनना अभी उचित नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध का मन नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा और बिना बताए ही मैं गृहस्थ जीवन त्याग दूंगा। रात्रि के वक्त जब वो विश्राम कर रहे थे तब उनने अपनी पत्नी को देखा जो ऊट पटांग स्थिति में सोई हुई थी। आधे वस्त्र शरीर पर थे, आधे वस्त्र शरीर पर नहीं थे। वहाँ और बहुत सारी सुंदरियाँ थीं जो गौतम बुद्ध के मनोरंजन के लिए नियुक्त की गई थीं। वो भी सब ऊट पटांग तरीके से, बेढंगी तरीके से सो रही थीं। किसी का मुंह खुला हुआ था, किसी की लार टपक रही थी। यह सब देख करके गौतम बुद्ध को स्त्रियों के आकर्षण से भी मोह समाप्त हो गया। और उसी समय महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। तो गौतम बुद्ध ने निर्णय लिया कि देवता भी चाहते हैं कि मैं गृहस्थ जीवन त्याग दूं। गौतम बुद्ध अपने सारथी छंदक के पास गए। उन्होंने छंदक को जगाया और छंदक को कहा कि घोड़ा लेकर के आओ। छंदक कंथक नामक घोड़ा लेकर के आया
और गौतम बुद्ध ने छंदक और कंथक की सहायता से गृहस्थ जीवन त्याग दिया। गृहस्थ जीवन त्यागने के उपरांत गौतम बुद्ध अनोमा नदी तक पहुँचे और उस नदी के उपरांत गौतम बुद्ध ने छंदक और कंथक को भी वापस जाने के लिए कह दिया। गौतम बुद्ध यहाँ से वैशाली आ गए। वैशाली में एक बड़े प्रकांड विद्वान हुआ करते थे सांख्य दर्शन से संबंधित, आलार कलाम। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले आलार कलाम को अपना गुरु बनाया और उनसे मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा ली, लेकिन आलार कलाम के द्वारा दी गई शिक्षा से वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो राजगृह आ गए। राजगृह में एक और विद्वान थे, रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध ने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली, लेकिन वो रुद्रक रामपुत्र की शिक्षा से भी संतुष्ट नहीं हुए और फिर गौतम बुद्ध ने निर्णय लिया कि सेल्फ स्टडी से ही मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए खुद ही प्रयास करना होगा। और गौतम बुद्ध आ गए बोध गया। बोध गया उस समय तपस्वियों की स्थली हुआ करती थी और बहुत सारे ब्राह्मण तपस्वी वहाँ ध्यान किया करते थे, तपस्या किया करते थे। गौतम बुद्ध भी वहाँ के एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या करने लगे। आज 5 ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे। वो गौतम बुद्ध से आकर के मिले और गौतम बुद्ध के तेज को, उनके ज्ञान को सुनकर के बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने गौतम बुद्ध को अपना निर्देशक मान लिया कि आप हमें जैसा जैसा कहेंगे हम उसी प्रकार से तपस्या करेंगे। गौतम बुद्ध ने बोला, हाँ, हमें कठोर तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या के उपरांत ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। कुछ वर्ष बीत गए। गौतम बुद्ध और वो 5 ब्राह्मण तपस्या करते रहे, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। गौतम बुद्ध का शरीर बड़ा दुर्बल हो गया। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं निकल आईं, उनके शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंगने लगे, लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। गौतम बुद्ध जिस पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, उसके पास ही एक सेनानी नाम का ग्राम था और सेनानी नामक ग्राम की एक स्त्री जिसका नाम सुजाता था, वो उस पीपल के पेड़ को खीर चढ़ाने के लिए आई थी। सुजाता ने बहुत पहले उस पीपल के पेड़ से ये इच्छा मांगी थी कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं खीर चढ़ाऊंगी, और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई थी। तो सुजाता आई थी खीर चढ़ाने के लिए। सुजाता ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे तो साक्षात पीपल देवता बैठे हुए हैं। गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी जटाएं निकल आई थीं। सुजाता ने यही सोचा कि ये तो साक्षात पीपल देवता हैं, और सुजाता ने वो खीर ला करके गौतम बुद्ध को दे दी। गौतम बुद्ध कई महीने कई वर्ष बीत चुके थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने आँख खोल करके देखी कि बाकी 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जब उनने देखा कि हाँ 5 आँख बंद किए तपस्या कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध वो खीर खा गए। लेकिन गौतम बुद्ध के चारों तरफ जो 5 ब्राह्मण अलग अलग पेड़ के नीचे तपस्या करने के लिए बैठे थे, वो आकर के गौतम बुद्ध पर चिल्लाने लगे कि तुम ढोंगी हो, तुम हमें कह रहे हो कि कठोर तपस्या करो और खुद खीर सरपोट रहे हो। और गौतम बुद्ध को भला बुरा कह करके वो गौतम बुद्ध का साथ छोड़ करके बोध गया से सारनाथ आ गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने निर्णय लिया कि अब मैं फिर से कठोर तपस्या करूंगा, और इस बार तो तभी उठूंगा जबकि मुझे ज्ञान मिल जाए। गौतम बुद्ध फिर से तपस्या के लिए बैठे। कुछ दिनों के उपरांत वहाँ से कुछ महिलाएं गुजरी, और महिलाएं जब भी रास्ते से गुजरती थीं तो जनरली गीत संगीत गाती रहती थीं। तो महिलाएं एक गीत गा रही थीं। उस गीत का भाव ये था कि हे वीणा वादक, तुम वीणा की तार को इतना भी मत खींचो कि वो तार ही टूट जाए, और तार को इतना ढीला भी मत रखो कि वीणा ही न बजे। गौतम बुद्ध के कानों में जब ये ध्वनि गूंजी तो गौतम बुद्ध को मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति ना तो कठोर तपस्या करने से होगी और ना ही अपने शरीर को बहुत ज़्यादा आराम देने से होगी। और उसके उपरांत गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग का पालन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करने लगे। अल्टीमेटली 6 वर्षों की कुल तपस्या के उपरांत जब गौतम बुद्ध की आयु 42 वर्ष थी, तब बोध गया में उरुवेला ग्राम में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई।